नमस्कार, HNN 24x7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विजयदशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा की, जहां उन्होंने परंपरागत विशिष्ट पोशाक में मंदिर में स्थापित सभी देव विग्रह की पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि आज इसी विजयदशमी की शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे। सर कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग इनको? क्या देखिए, पंडित छन्नूलाल मिश्र जी जो संगीत के सम्राट थे और पद्म विभूषण रहे भारत सरकार द्वारा, इन्हें उनकी मृत्यु हो गई है। और यहाँ ये मिर्जापुर में गंगा दर्शन कॉलोनी है, कोतवाली कटरा में। अब यहाँ से ये 100 काशी में जा रहा है, जहाँ पर उनका वहाँ पर रहते थे। वहाँ पर बड़ी संख्या में उनके जो है दर्शन। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बस्ती में गांधीनगर में एक निजी कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह शामिल हुए। ऐसे में उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी घटने से व्यापार सहित अन्य तमाम जगहों पर इसका असर पड़ेगा। इससे महंगाई पर भी लगाम लगेगी और रोजगार करने वाले लोगों को फायदा होगा और नई जीएसटी से बिजनेस का दायरा और बढ़ेगा। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष मोहसिन नकवी के आईसीसी ट्रॉफी ले जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। जहां सीमा पर हमारी सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, तो वहीं एशिया कप में भारतीय टीम ने एक के बाद एक करारी शिकस्त देते हुए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को धूल चटाकर एशिया कप अपने नाम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे देश के खिलाड़ियों का गौरव बढ़ा है। देखिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आप देखे होंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर में भी ये लोग पाकिस्तान के लोग मुंह की खाए, एक बदनामी उधर हुई थी। अब की बार आप देखे होंगे जब क्रिकेट का मामला आया तो क्रिकेट मामले में पहले से लोग ललकार रहे थे मैं ठीक करूंगा। इस मामले में भी भारत के हमारे खिलाड़ियों ने ठीक कर दिया। और जो ट्रॉफी का सवाल है, ट्रॉफी देखिए तो लेकर चले गए, ट्रॉफी इससे मतलब नहीं है। पूरे दुनिया में उनकी जिस तरीके से बदनामी हुई है, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर इस क्रिकेट मैच तक, ट्रॉफी लेके जाने तक जितनी बदनामी हुई है, हम जानते हैं दुनिया में किसी देश की इतनी बदनामी नहीं हुई है। और भारत के बारे में इस कार्यक्रम से भारत का सर और ऊंचा उठ के खड़ा हो गया, क्योंकि हमारे खिलाड़ी जो खेल के मैदान में जमे थे, जो खिलाड़ियों ने जिस तरीके से उस ट्रॉफी का अनादर भी किया, इसलिए किया कि उनके हाथ से ट्रॉफी हमारे भारत के खिलाड़ियों ने नहीं लिया और वो ट्रॉफी लेके चले गए। इससे उनका अपमान हुआ है। देश में हमारे खिलाड़ियों का गौरव बढ़ा है, हमारे देश की सेना का गौरव बढ़ा है और खुद भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी का गौरव बढ़ा है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। दशहरे के पावन अवसर पर रावण दहन के साथ आज ही के दिन दुर्गा विसर्जन भी किया जाता है। इसी क्रम में पारंपरिक नियमों के अनुसार रांची में सिंदूर खेला गया। देशप्रिय पूजा पंडाल में महिलाओं ने एक दूसरे के साथ सिंदूर खेला और आईना के जरिए देवी मां के दर्शन किए। इस वक्त हम रांची के देशप्रिय पूजा पंडाल में है, जहां पर आप देख पा रहे हैं आज सिंदूर खेला का अवसर है। यहाँ पे महिलाएं मां को विदा दे रही हैं। सिंदूर खेला के साथ में एक दूसरे के चेहरे पर सिंदूर लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मां आबारेशो, आगामी बौछार मां आबारेशो, यही कहा जाता है जब बेटियों को विदा किया जाता है। मां दुर्गा बंगाल की भी मां है, पूरे सृष्टि की मां है। लेकिन रांची में इस वक्त ये हुजूम देख पा रहे हैं जहाँ पे ये महिलाएं एक दूसरे का नृत्य कर रही हैं। किस तरीके से ये हुजूम और खुशी का माहौल है। कहते हैं कि जब बेटी जाती है तो माँ उदास हो जाती है, लेकिन यहाँ पर बड़े खुशी के साथ बिताया जाता है। क्या कहना चाहेंगी? जी, आज बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है। माँ का विदाई है, लेकिन माँ आती है तब भी खुशी लेके आती है और माँ दुर्गा जाती
खुशी बांटते हुए जाती है। यही इच्छा के साथ कि अगले बरस 80 बच्चों आभार हवे। क्या कहना चाहिए, आप एक लड़की भी है, यंग जनरेशन है, कैसे देखते हो इस पूरे रिचुअल को, सिंदूर खेलना? ये रिचुअल को हम बहुत ही शुभ मानते हैं। हम लोग पूरा साल वेट करते हैं सिर्फ 5 दिन के लिए, और जैसे कि आज दशमी है तो हम लोग का दिल बहुत दुखी है, लेकिन हम लोग माँ को दुखी होकर विदाई नहीं करेंगे। हम लोग इसलिए सिंदूर खेला करते हैं, नाच गाना करते हैं, ताकि माँ भी वापस जाए। तो आशे बच्चों आभार आशो। काकी माँ, यहाँ पे काकी माँ से बात करते हैं। काकी माँ एसो, কি বলতে চাইছো? আমি আমার খুব ভালো লাগছে, সিঁদুর খেলা হচ্ছে, ভিতরে কষ্ট হচ্ছে, মা চলে যাচ্ছে, কিন্তু আবার একটা আনন্দও আছে যে মা যদি যাবেন না তাহলে কি করে আসবেন আবার আগের বছর। নুচি ডান্স একটু হয়ে যায়। यहाँ पे वो महिलाएं हैं जो अपनी खुशी बांट रही हैं, और आपको HNN 24/7 बिहार झारखंड दिखा रहा है कि कैसे यहाँ पर धुनुची नृत्य होता है। उल्लू की जो उल्लूक होता है इनका, एक जो हर खुशी हर खास मौके पर कहते हैं, यहाँ पर ये नृत्य देख पा रहे हैं महिलाओं के साथ। और सच बोलिए तो आप देख पा रहे हैं कि मैं खुद इनमें खिल गई हूँ, और ये उत्साह देखने बन रहा है कि महिलाओं में माँ को लेकर, इनका कहना है कि माँ आती है तो भी खुशियाँ लेकर आती है, और माँ लेकर जाती भी है तो खुशियाँ लेकर जाती हैं। डांस करो। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से। क्या कहना चाहोगे आप? क्या कहना चाहेंगे? इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रांची के धुआ स्थित छोटा नागपुर खादी ग्राम उद्योग संस्थान ने महात्मा गांधी की 156वीं जयंती मनाई, जहां संस्थान के कर्मचारियों और संरक्षक ने बापू की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर उनके अनेक विचारों को याद किया। आपको वही संस्थान है जिसकी नींव महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1928 में रखी थी। सबसे पहले तो गांधी जी के जयंती पर राज्यवासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामना। और हमारा यही संदेश है कि गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर पूरा देश चले, जिससे कि देश का विकास हो सके। खादी एक यथी है, वस्त्र नहीं है। खादी परंपरा का एक यथी है जो हर घर में चले, तो स्वदेशी का जो है, जो प्रधानमंत्री स्वदेशी का घोषणा कर रहे हैं, अगर हर आदमी एक खादी खरीदे और सूत काटे और बुनाई करे तो देश की उन्नति, आत्मनिर्भर बनने का एक शुभ अवसर प्राप्त होगा। लखीमपुर खीरी में मिशन शक्ति अभियान के तहत थाना खीरी में खास पहल की गई, जहां थाना अध्यक्ष निराला तिवारी की मौजूदगी में एनसीसी कैडेट छाया वर्मा को एक दिन का थाना प्रभारी बनाया गया। छाया वर्मा ने थाना पहुंचने वाले लोगों की परेशानियां सुनी और उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश की। इस दौरान थाना अध्यक्ष निराला तिवारी ने कहा कि इस तरह की पहल से बेटियों का आत्मविश्वास बढ़ता है। वहीं छाया वर्मा ने कहा कि थाना प्रभारी बनने का ये अनुभव उनके लिए प्रेरणादायक है। मिशन शक्ति अभियान का मकसद महिलाओं और बेटियों को जागरूक और मजबूत बनाना है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। दशहरा पर जहां देश भर में विजयदशमी के पर्व पर रावण के पुतले को जलाया जाता है और भगवान राम की विजय का उत्सव मनाया जाता है, तो वहीं ग्रेटर नोएडा के पास स्थित गांव बिसरख में इस उत्सव को अलग ही ढंग से मनाया जाता है। यहाँ न रामलीला होती है, न रावण का दहन किया जाता है, बल्कि रावण की पूजा की जाती है। बिसरख गांव की ये परंपरा सदियों पुरानी है। स्थानीय मान्यता के अनुसार ये गांव रावण के पिता महर्षि विश्रवा का तपोस्थल था और यहीं रावण का जन्म हुआ था। इस वजह से यहाँ के लोग रावण को सिर्फ एक पौराणिक पात्र नहीं बल्कि गांव का बेटा मानते हैं।
दशहरा का त्योहार पूरे देश भर में काफी जोरों शोरों से मनाया जा रहा है, लेकिन ग्रेटर नोएडा की रावण जन्मभूमि बताया जाने वाला बिसरख गांव काफी शोक की लहर से गुजर रहा है। जी हां, आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में मौजूद हूं, बिसरख गांव में मौजूद हूं, जहां पर रावण की जन्मभूमि यहाँ पर मौजूद है और रावण का मंदिर भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे। मैं फिलहाल मौजूद हूँ रावण के मंदिर में, जहाँ पर बिसरख गांव के लोग यहाँ पर बहुत दूर से आस पड़ोस के गांव के लोग भी यहाँ पर पूजा करने आते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर दशहरा के दिन शोक मनाया जाता है और रावण की पूजा की जाती है। तो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात यह है कि लोग यहाँ पर दिवाली नहीं मनाते हैं या दशहरा नहीं मनाते हैं, न रावण को जलाते हैं, न कोई ऐसा काम करते हैं जिससे उनके प्रति जो उनके मानने वाले बाबा जो रावण को मानते हैं उनके खिलाफ कोई भी ऐसी कार्य वो नहीं करते हैं। मतलब यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर कैसे कब से ये प्रथा यहाँ चली आ रही है और कब से ये लोग यहाँ अर्चना पूजा करने आते हैं। जी सर, क्या नाम आपका? विपिन कुमार जायसवाल। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? भैया देखिए, जब से रावण का ना यहाँ पे कि काफी दिनों से शोक कलार है और यहाँ पे ना रामलीला होती है, ना दशहरा होती है, ना यहाँ पे उनकी पुतला जलाई जाती है। और यहाँ पे जो ऐसा हुआ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हो जाता है, तो ऐसा यहाँ पे उस दिन शोक मनाया जाता है और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे लोग कोई काम नहीं करते हैं। जैसे हमारा दीपावली हो तो मनाते नहीं, दशहरा नहीं मनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर बात ये निकल कर आ रही है कि ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ रावण, जिसके पिता का नाम विश्वेश्वर था, उसी विश्वेश्वर के नाम पे गांव का नाम बिसरख पड़ा। तो यही बिसरख गांव ग्रेटर नोएडा में मौजूद है और यहीं आज चैनल की टीम पहुंची है। हम आपको दिखा दें कि अंदर रावण के द्वारा एक रामायण के समय पे एक सुरंग बनाई गई थी, वो भी इस मंदिर में स्थित है। आइए आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि यही वो शिव का मंदिर है जहां पर रावण और उसके पिता विश्वेश्वर यहाँ पर आकर पूजा क्या करते थे। पूजा अर्चना के बाद इसी शिव मंदिर में वो लोग यहाँ पर पहुंचते थे और शिव भगवान को पूजा अर्पित करते थे। आप देख सकते हैं कि यही वो मंदिर है और यहाँ पर रावण के द्वारा बनाई गई एक सुरंग भी यहाँ पर फिलहाल मौजूद है। हम आपको वो भी उसको दिखाएंगे। जी, आप देख सकते हैं कि ये वो सुरंग, मैं कैमरा में बोलूंगा पर आप दिखाइए, यहाँ पर कैमरा फोकस कीजिए। जी, यही वो सुरंग है जो यहाँ से गाजियाबाद के एक शिव मंदिर तक पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं ये सब पुरानी कई हजार साल पहली सारी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। वही शिव मंदिर है और वही रावण का मंदिर है। कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हम उनसे जानते हैं कि आखिर कैसे यहाँ पर रावण के मंदिर को देखने के लोग यहाँ पहुंचे हैं। सर, क्या नाम आपका? जी यार यादव। जी, क्या कहना चाहेंगे मंदिर में आने के बाद आप? बड़ा मन खुश हुआ, पवित्र हुआ। एक इतने बड़े विद्वान जो रावण जी थे, जिनको हम आज के डेट में राक्षस के रूप में जानते हैं, वास्तव में बहुत विद्वान थे। भगवान राम से उनको बैठ लेना था, इसलिए उन्होंने कुछ उनसे ये दुश्मनी मोल दी। वैसे ये आसान बहुत। कहाँ से आए आप? कहाँ के निवासी हैं? निवासी तो मैं ओरिजिनली बिहार का हूँ, लेकिन मैं ग्रेटर नोएडा में मेरा मकान है, मैं वहीं से रहा। तो देखिए कहाँ कहाँ के लोग रहने वाले आज रावण के मंदिर के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से मैं अभिषेक भाटी, HNN। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विजयदशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की, जहां उन्होंने परंपरागत विशिष्ट पोशाक में मंदिर में स्थापित सभी देव विग्रह की पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि आज सीएम विजयदशमी की शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर में शास्त्रीय उपशास्त्रीय गायक पंडित छन्नू लाल मिश्र के निधन पर शासन प्रशासन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर जिला जज, जिलाधिकारी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद पंडित छन्नू लाल मिश्र को गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनके पार्थिव शरीर को वाराणसी के लिए रवाना किया गया, जहां मणिकर्णिका घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सर, कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग इनको? क्या देखिए, पंडित छन्नूलाल मिश्र जी जो संगीत के सम्राट थे और पद्म विभूषण रहे भारत सरकार द्वारा, इन्हें उनकी मृत्यु हो गई है। और यहाँ ये मिर्जापुर में गंगा दर्शन कॉलोनी है, कोतवाली कटरा में। अब यहाँ से ये 100 काशी में जा रहा है, जहाँ पर उनका वहाँ पर रहते थे। वहाँ पर बड़ी संख्या में उनके जो है दर्शन के लिए अभिलाषी वहाँ पर है, वहाँ पर होगा। उसके बाद काशी में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहाँ से रवानगी की 100 वाहन को हम लोग सम्मान के साथ जिला मजिस्ट्रेट महोदय और हमारे पुलिस कप्तान साहब और डिस्ट्रिक्ट जज महोदय
और वरिष्ठ अधिकारी यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट और मैं एसडीएम सदर यहाँ से रवानगी कर दिया हूँ। नगर पालिका के अध्यक्ष श्री केसरी जी भी हैं यहाँ पर, सभी लोग रवानगी करके अब ये काशी से हो जा रहा है। कहाँ पर अंतिम संस्कार? काशी में अंतिम संस्कार होगा। उनकी पुत्री साथ में उनकी चल रही है और ठीक है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। आबकारी विभाग रायपुर ने रेलवे सुरक्षा बल के साथ संयुक्त कार्रवाई कर रेलवे स्टेशन से 16.4 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत 4,10,000 रुपए बताई जा रही है। इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ औषधि और एनडीपीएस एक्ट की धारा 20B के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। दशहरा के पावन अवसर पर जहां पूरे देश में रावण का दहन किया जाता है, वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर और झारखंड के देवघर में रावण का दहन नहीं होता, जिसके चलते दोनों ही जगहों के वरिष्ठ पत्रकारों से हमारे ब्यूरो चीफ अजय लाल ने खास बातचीत की और रावण दहन न होने को लेकर जानकारी ली। जी हाँ, बात कर रहे थे कि देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। मंदसौर की हमने चर्चा की है। सीधे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार जो कई बार मंदसौर गए, वहां रहे, खबरें की, आशीष तिवारी हमारे साथ वीडियो कॉल पर जुड़ चुके हैं। मैं सीधे उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आशीष, आपका बहुत स्वागत है HNN 24/7 में। आपको हमने देखा है आशीष, आपको आपकी रिपोर्टिंग हमने देखी है, आपके बोलने का तरीका हमने देखा है। पहला सवाल यही है कि मंदसौर जो मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहां पर रावण वध क्यों नहीं होता आशीष जी? जी अजय जी, जैसा कि मंदसौर नाम से ही स्पष्ट है कि ये महारानी मंदोदरी की नगरी थी और रावण की पत्नी मंदोदरी जो है वो मंदसौर की राजकुमारी थी। इसीलिए रावण जो है मंदसौर के रिश्ते में दामाद हो जाते हैं और दामाद का पुतला दहन नहीं किया जाता। इसलिए आज भी ये परंपरा मंदसौर में निभाई जाती है कि जहां देश भर में विजयदशमी का पर्व रावण दहन करके मनाया जाता है, लेकिन मंदसौर में क्योंकि रावण को अपना दामाद माना जाता है, इसलिए रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता है। जी आशीष, कभी कोशिश हुई मंदसौर में कि रावण का पुतला जलाए, या फिर कब से परंपरा चली आ रही है? कभी किसी ने सोचा? हाँ, देश भर में रावण दहन का जो विस्तार हुआ है 1951 में, जब रामलीला मैदान में दिल्ली से जब ये आयोजन हुआ, उसके बाद देश भर में छोटे बड़े आयोजन होना शुरू हुआ। लेकिन मंदसौर के लोगों ने इस आयोजन को अंगीकार नहीं किया, क्योंकि शुरू से ही वो रावण को अपने दामाद के रूप में देखते आए हैं। और दामाद, आप जानते हैं कि हिंदू परंपरा में दामाद एक बेहद ही पूजनीय रिश्ते में होते हैं। घर के लिए जिस घर का दामाद हो, इस तरह से कई मुहावरे भी चलते हैं। तो रावण जो है मंदसौर के दामाद हैं, तो इसलिए इस परंपरा को मंदसौर के लोगों ने अंगीकार नहीं किया। मंदसौर जो है बाबा पशुपतिनाथ की नगरी के तौर पे भी जाना जाता है, और पशुपतिनाथ जो है भगवान शिव के ही एक रूप है और रावण शिव भक्त थे, तो इसलिए उनका मंदसौर आना जाना रहा है। और इसी दौरान महारानी मंदोदरी से उनका विवाह होता है और उसके बाद जो है मंदसौर से रावण का एक अलग रिश्ता कायम हो जाता है। और अभी आपने सुना आशीष तिवारी जो मंदसौर के रहने वाले हैं, फिलहाल रायपुर में थे। उन्होंने बताया कि मंदसौर जो मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहां पर रावण का पुतला क्यों नहीं जलाते। और अब बात झारखंड की। झारखंड का एक जिला है देवघर, बाबा नगरी, वहां भी रावण का पुतला दहन नहीं होता। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष राज जुड़े हुए हैं, जिन्होंने 15 से 17 सालों का वक्त देवघर में दिया बतौर पत्रकार। मनीष राज जी, आपका बहुत स्वागत है HNN 24 में। सबसे पहला सवाल कि देवघर में आपने लंबा वक्त बिताया, देवघर में रावण का पुतला क्यों नहीं जलाया जाता है मेघनाथ कुंभकर्ण का? बिल्कुल अजय जी, आपका सवाल बड़ा प्रासंगिक है। और आज चूंकि सर्दिनाथ का नौतिया 9वीं दिन है और कल दशानन का वध होना है, तो निश्चित तौर पर देखिए पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम।
और ये अपने आप में कई अनूठा, कई अलग अलग यहाँ परंपराएं हैं। चूंकि यहाँ पर सती पहले आई हैं, उसके बाद ही महादेव यहाँ पर आए हैं, ये भी एक पौराणिक कथाओं में ये कहा गया है, ये वर्णित है और ये सिद्ध है। क्योंकि देवघर में महादेव को लाने वाला कोई और नहीं बल्कि लंकापति रावण चूंकि ब्राह्मण भी थे और बहुत विद्वान थे, तो इसलिए वहां के लोगों का उनके प्रति सम्मान है कि चूंकि जब यहाँ पे महादेव आ गए, आत्मा लिंग आ गए। आत्मा लिंग मतलब कि यह वही लिंग है जिसे माता पार्वती शिव जी को प्राप्त करने के लिए पूजा कर रही थी, तो यह आत्मा लिंग है, जिसे कामना लिंग भी कहते हैं। तो उनके आने के बाद से उस इलाके की पूरी जो अर्थव्यवस्था है, वहां के जीविकोपार्जन के साधन उन्हीं से मिलता रहा, आज ही नहीं बल्कि सदियों से। और आज भी अजय जी आप समझ सकते हैं कि वहाँ की जो इकोनॉमी है, हम उसे बाबा इकोनॉमिक्स बोलते हैं। बाबानॉमिक्स मतलब कि बाबा मंदिर पर आधारित अर्थव्यवस्था, तो सदियों से वो चला आ रहा है और आज भी उसी तरह से। सिर्फ पुरोहित समाज ही नहीं अजय जी, और बाकी जो वैश्य समाज है, बाकी जो होटल वाले आप कह सकते हैं या फिर ऑटो वाले जो भी है, उनकी जीविकोपार्जन का साधन एकमात्र बाबा का मंदिर है। और इसीलिए उनके सम्मान में सदियों से रावण का वध नहीं होता। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि महादेव जी ने रावण को यह वरदान दिया था कि तुमने मुझे यहाँ लाया है, तुम मेरे सभी प्रिय जो भी मेरे पुजारी हैं, मेरे भक्त हैं, उनमें सबसे तुम श्रेष्ठ भक्त मैं तुमको मानता हूँ। मेरा नाम तुम्हारे नाम से जुड़ेगा। भले ही हम बोलचाल में बाबा नगरी कहते हैं, लेकिन दरअसल उसका नाम वहाँ अंकित भी है मंदिर पे, आप पढ़े वध होता है। चलिए, बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद मनीष राज जी, आपने पूजा किया है। माँ भगवती आपकी सर्व मनोकामना पूरी करे। ये थे हमारे साथ मनीष राज, वरिष्ठ पत्रकार हैं। देवघर नगरी में लगभग 17 सालों तक इन्होंने नेशनल चैनल के लिए रिपोर्टिंग की और इतनी जानकारी शायद आम लोगों को नहीं होगी कि बाबा नगरी दरअसल में रावणेश्वर मंदिर है। तो दो जगहों की बात हमने की, मंदसौर और देवघर की। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।